हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया, चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ना, इसमें हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन। ओके, ओम्स लॉ पर मेन सेंट्रलाइज रहेगा आज का वीडियो लेक्चर। ओके, ओम्स लॉ में सर्किट कैसे ड्रा करते हैं, उस ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, ओके, इन सब चीज़ों को समझेंगे। देखिए, ये जो है ओम्स लॉ कहता क्या है? इट स्टेट्स दैट इफ फिजिकल कंडीशन सच एज एरिया, टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सेट्रा आर कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का अगर फिजिकल कंडीशन जैसे एरिया है, लेंथ है, प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर एटमॉस्फेयर का कांस्टेंट है, तो उसके थ्रू जो करंट पास होगा ना, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड थ्रू द एंड ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के एंड में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आई बात है इतनी? तो ये अगर इफ मैंने लिख रखा है, इट स्टेट्स दैट इफ फिजिकल कंडीशन सच एज एरिया, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा कांस्टेंट, then current passing through the conductor will be directly proportional to the potential difference applied through the end of the conductor। देखो, ये मान लो कंडक्टर है और इसमें हमने एक रेजिस्टर लगा दिया। ठीक है, तो कंडक्टर भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है और रेजिस्टर भी करता है। ठीक है, और ये सामने तुमने एक वोल्ट मीटर लगा रखा है। ओके, और यहाँ पर तुम्हारा अमीटर है। सर्किट कनेक्ट करना सीखो। देखो, अब इसमें है पॉजिटिव ये, और यहाँ पर ना ये रियोस्टेट है। कल मैंने सर्किट बताया था तुमको, फिर भी आज एक बार बता देता हूँ। ये की है और ये की क्या है? क्लोज, ओपन नहीं है, क्लोज्ड। और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब देखो, ये जब पॉजिटिव रहता है ना, तो अमीटर का भी पॉजिटिव एंड साथ में कनेक्ट होता है, और यहाँ पर नेगेटिव होगा, और यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव, और ये नेगेटिव होगा। समझ में आई बात है? ऐसा नहीं कि यहाँ नेगेटिव लगा दो, तो इस तरह से कनेक्टेड नहीं होता। पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ यहाँ, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, और इस तरह से ऐसे, सॉरी, फिर नेगेटिव एंड देन नेगेटिव कनेक्टेड होता है। ओके, तो ये वोल्ट मीटर का सही कनेक्शन है। ओके, और ये रेजिस्टेंस है, ये रियोस्टेट है। ओके, ये अमीटर वोल्ट मीटर पता ही चल गया, एक ही है। ओके, और ये कोई सेल है। ठीक है, अब इस सेल में जब तुम सेल को चेंज करते हो या फिर इसकी वैल्यू को बढ़ाते हो, 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, ऐसे चेंज करोगे, तो यहाँ भी वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, या इसके थ्रू जो करंट डायरेक्ट पास करेगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड थ्रू द एंड ऑफ द रजिस्टर या कंडक्टर। माने ये रजिस्टर क्या है? एक तरह का कंडक्टर ही तो है। टंगस्टन है, या फिर जो नाइक्रोम की वायर कल हम बात कर रहे थे, एलॉय है, लेकिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन कंडक्ट तो करता ही है ना इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो अब देखो, ये कहता क्या है? करंट विल इज डायरेक्टली, पहले करंट का नाम लिया हुआ है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, बट फिजिकली ये तो थ्योरी से ऐसा ही लगता है, लेकिन फिजिकली ये इनकरेक्ट है। ये फिजिकली इनकरेक्ट क्यों है? जैसे लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले ये जो सेल है ना, ईएमएफ लिखते हैं ऐसे। ठीक है, अगर तुम मान लो तुम चाहते हो, कंफ्यूज हो, तो वी लिख लो। ठीक है, वैसे टर्मिनल पोटेंशियल होता है, बाकी कोई नहीं, तुमको इतना पढ़ना नहीं है, तो वी लिख लो। अब वी जो है ना, पहले तो वी आया ना, उसके बाद करंट आया। पहले बाप आया कि पहले बेटा? पहले फादर आए, उसके बाद सन आया? नहीं, तो ऐसा ही है, पहले पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तभी तो करंट पास होगा। तो इसलिए हम पहले V लिखते हैं, उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं, और V इक्वल टू IR। ओके, R क्या है? यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है। अब होता क्या है कि ये चीज ऐसे ही नहीं बनाया, ये जॉर्ज सीमेन ओम, ओम क्या है? साइंटिस्ट का नाम है। 1828 में, ये 30 में, 1830 में, 1820 में नहीं, 1830 में ये जॉर्ज सीमेन ओम ने ये बताया था, या 26 ऐसे ही आसपास में ही है, 26 एंड 30 के आसपास, थोड़ा सा कंफ्यूज रहा हूँ डेट में, लेकिन ये जॉर्ज सीमेन ओम ने बताया था इसको। ठीक है, और उस साइंटिस्ट ने बताया ये क्या है? इट इज नोन एज ये बताया, उन्होंने देखा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस, इसके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होता है, मान लीजिए पोटेंशियल V हम देते हैं, V वोल्ट देते हैं,
तो करंट की वैल्यू कितनी होती है 1 एम्पियर। ये पोटेंशियल जब 4 होता है वोल्ट होता है तो करंट की वैल्यू कितनी होती है 2 एम्पियर। पोटेंशियल 6 वोल्ट होता है तो करंट की वैल्यू कितनी होती है 3 एम्पियर। इस तरह से रेशियो में बढ़ता है पोटेंशियल। ये चीज देखा गया, ये पैटर्न ऑब्जर्व किया गया। अब ये पैटर्न ऑब्जर्व किया ना उन्होंने, तो देखा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस हो रहा है, ठीक है। तो ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और इसके लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया जिसका नाम क्या दिया उन्होंने, रेजिस्टेंस। ये क्या है, रेजिस्टेंस। तो इस इन्हीं के नाम पर इसका भी यूनिट है, रेजिस्टेंस का यूनिट है R इक्वल टू क्या लिखेंगे V अपॉन I। अब बेटा ये V क्या है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके। तो डेल्टा V लिखते हैं, चेंज मतलब चेंज जो है ना, डिफरेंस को बताने के लिए हम डेल्टा साइन का यूज करते हैं। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, ओके। तो ये है ना डेल्टा I क्या है, इसमें डेल्टा I भी लिख सकते हो, चेंज इन करंट, ओके। यहाँ पर डेल्टा I ऐसे कर लो, आज सीधा I भी लिखते हैं तो इसका मतलब होता है चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ परिवर्तन है, ओके। इंस्टेंटेनियस करंट भी उसी समय का करंट को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, बट चेंज को ऐसे लिख सकते हैं आप, ओके। अब ये काम आने वाला है इसलिए हमने इसको स्लोप निकालने में इसलिए ऐसा लिखने की हमने कोशिश की, आपको समझा दिया। चेंज बताता है, जैसे मान लो सपोज करो कि I2 माइनस I1 लिखना है, मतलब फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, तो उसको कितना लिखते हैं डेल्टा I। या फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज, उसको क्या लिखते हैं डेल्टा V। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। अब देखो इतना तो समझ में आ गया हमको, इतना समझ में आया तो आगे बढ़े और हम ये डिफाइन करें कि व्हाट रेजिस्टेंस कहते किसे, व्हाट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। 1 ओम तो ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस कहते किसे, रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस क्या है, opposition offered by conductor in the flow of current is known as रेजिस्टेंस। तब उसको क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। ये क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस, ओके। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ये साइंटिस्ट ओम के नाम पर है और इसी को ऐसे डिनोशन में लिखते हैं, ठीक है। अब देख, मान लो तुमसे ये पूछा जाए कि 1 ओम किसे कहते हैं, तो 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो, किसी भी कंडक्टर से अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो तो उसको क्या कहते हैं, 1 ओम बोलते हैं। अब इसको रफ कर देते हैं, फिर वो भी समझा देते हैं, उसके बाद ग्राफ देख लेंगे, ओके। देखो 1 ओम, ठीक है, 1 ओम। व्हेन, यहाँ पर लिखना है आपको, डिफाइन करना, व्हेन 1 volt potential difference is applied through a conductor and 1 ampere and 1 ampere current flows through it, then it is known as 1 ओम। इसको क्या कहते हैं बेटा, 1, ठीक है। तो 1 ओम जैसे लिखेंगे ना, जैसे R इक्वल टू V अपॉन I है, तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, दिस इज नोन एज 1 ओम, ओके। अब इसमें ना ग्राफ हमें ड्रा करना है, तो क्लियर हो गया हमारा रेजिस्टेंस में। अब हमें ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ क्या है, ग्राफ बिटवीन V वर्सेस I,
V एंड I के बीच अगर ग्राफ ड्रा करना है तो कैसे ड्रा करें। देखो मान लो ये ऐसे है, इस तरह से, ये है V पोटेंशियल डिफरेंस और ये I है। जैसे तुमने ग्राफ वैसे बनाया होगा x एंड y का, एक पढ़ा है तुमने अंडर 9th में, 10th में ही पढ़ा होगा। ये आपको ग्राफ ड्रा करने के लिए देता है मैथमेटिक्स में। ये 0 है, x इज इक्वल टू y, ऐसा है मान लो, सपोज करो, या x इक्वल टू m2y, ओके, ऐसे है। तो यहाँ भी केस है तुम्हारा, क्या है, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। तो यहाँ जो ग्राफ बनाओगे ना तो तुम देखोगे इसी तरह का वेरिएशन यहाँ भी होता है। जैसे मान लो, सपोज करो हम यहाँ पर इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए और यहाँ देखें, इसको देखें, इसी आधार पर इसको ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो मान लो x है और y है, ठीक है, तो x स्मॉल लिख लो। एक x 0 हो रहा है तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। x 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। x 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1। x 3 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3/2, ओके। और इसी को यहाँ पर प्लॉट करोगे ना, तो यहाँ पर प्लॉट करने पर ये ऐसे है, तो ये y है, ओके। तो x इक्वल टू 0, 1, 2, 3 है और y की वैल्यू जो है ना, यहाँ इस तरह से प्लॉट करोगे तो बीच में आएगा, ऐसे करके 3 बीच में, एक सब 3/2 है, ओके। 3/2 का मतलब क्या होता है, डेयर बीच में, यहाँ पर 3/2, ओके, इस तरह से केसेस। और 2 वाला केस में 1, तो यहाँ 1 के केस में 1/2 है, 2 के केस में क्या होता है, ये हो जाएगा, ओके। तो ये चीज तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ऐसे पास करेगा। वैसे ही केस यहाँ पर भी होने वाला है, मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है, तो ये ऐसे, ये इस तरह से पास करे, इस तरह। समझ में आई बात, vi का ग्राफ, ओके। अब जैसे इसमें वेरिएशन है उसी तरह से vi में भी वेरिएशन, ओके। अब हमें क्या पढ़ना है, ये तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। जैसे मतलब मान लो 2 वोल्ट, अभी तुमने पढ़ा है 2 वोल्ट भी समझाया भी है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, तो 4 वोल्ट फिर 2 एम्पियर हो। अब ऐसे नहीं 1 ही होगा, मान लो ये 3 हो रहा है, 3 एम्पियर, तो 4 वोल्ट होगा तो कितना होगा, 6 होगा। फिर लीनियर प्रोपेगेट कर रहे हैं, ये 6 वोल्ट होगा तो कितना होगा, 9 एम्पियर। तो इस तरह से वेरिएशन आ रहा है स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे वेरी करेगा। अब इसका जो स्लोप है ये होता है, इसको कहते हैं स्लोप, तूने पढ़ा हुआ कोऑर्डिनेट में थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, मतलब कहने का डेल्टा i अपॉन डेल्टा v, यही होगा ना। तो स्लोप क्या होता है, इसको रफ करता हूं मैं, फिर समझते हैं अपन स्लोप क्या होता है। देखो स्लोप ऑफ vi ग्राफ, बताओ क्या होगा, स्लोप ऑफ vi ग्राफ का स्लोप क्या देगा, विल बी इक्वल टू डेल्टा, मतलब y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, डेल्टा i अपॉन डेल्टा v। तो ये जो स्लोप है इसका रेसिप्रोकल करो, उल्टा करो, इसको यहाँ पर लिखो डेल्टा v अपॉन डेल्टा i, ओके। तो ये क्या देगा, 1/r। अभी तो सीखा है तुम, डेल्टा v अपॉन डेल्टा i, क्या डेल्टा क्या बता रहा है, चेंज। ये मान ले यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, सपोज करो y तो यहाँ 0 है वैसे, नहीं तो यहाँ y की जगह पर क्या है, 0 है, और ये y है, ओके। यहाँ पर x की जगह पर क्या है, 0 है, और ये x है, नहीं तो y - 0 अपॉन x - 0, ठीक है। वही तो डेल्टा y लिख सकते हो ना भाई, डेल्टा x, या y2 - y1 अपॉन x2 - x1, वो तो ठीक है, x1 0 है इसलिए ऐसा लिखा है। अब देखो हम समझाना क्या चाह रहे थे, r जो है ना 1 अपॉन स्लोप ऑफ vi ग्राफ, मतलब हमारा समझाने का क्या मतलब था, वो सुन, समझाने का ये मतलब था रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ vi ग्राफ। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखो या रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ vi ग्राफ। अच्छा, यहीं पर vi ग्राफ के स्लोप का रेसिप्रोकल है, यहीं पर हम ग्राफ बिटवीन i वर्सेस v लिखते हैं।
मतलब वी वर्सेज आई नहीं, ठीक है। इसको तुम नोट कर लो, एक बार मैं इसको रफ करता हूँ तो एक बार नोट कर लो। मैं साइड हो गया, ठीक है। अब मैं हटा दूँ ना, चलो मिटा देता हूँ मैं। देखो अगर मान लो मैं इसको चेंज करूँ और यहाँ पर वी की जगह पर आई लिख दूँ और आई वर्सेस वी कर दो, ठीक है, ये कर दो, क्लियर है। अब जब ये तुम करेगा तो बताओ मैं क्या करेगा। ये है, ये जैसे ही करोगे तुम, मान लो ये है तुम्हारा v, सॉरी i वर्सेस v है, i नीचे लिखो और v ऊपर लिखो। होगा तो स्ट्रेट लाइन ही नहीं, जैसे भी लिखो, जैसे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i लिखते हो ना, या i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। मैंने कहा था थ्योरेटिकली ये ऐसे ही है, लेकिन फिजिकली ये लिख नहीं सकते, तो इसलिए मैं इसको कट किया था। लेकिन ये चीज लिखो, या x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, x बार बार बड़ा ही लिखा जाता है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i लिखो, या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिखो। बात यही है। तो इसका ग्राफ जो होगा ना वो तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब बताओ मैं, मुझे ये जो स्लोप निकालोगे, ये थीटा, ये स्लोप निकालना है तुमको। स्लोप बताया गया होगा, ये स्लोप इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। नहीं बताएगा तो जान लो, ठीक है। तो स्लोप ऑफ VIV ग्राफ इक्वल टू चेंज इन y कोऑर्डिनेट, चेंज इन v अपॉन चेंज इन i, ओके। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा i, तो ये चेंज है। और इसको, इसका जो स्लोप है ना, ये जो स्लोप है, स्लोप ऑफ VIV ग्राफ इक्वल टू v अपॉन i है, और ये दैट इज इक्वल टू क्या होगा, रेजिस्टेंस, स्लोप ऑफ IV ग्राफ। मतलब कहने का IV ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा, रेजिस्टेंस, बट VI ग्राफ के रेसिप्रोकल वो दे रहा था रेजिस्टेंस। यही है दोनों में अंतर। इतना क्लियर है। तो ग्राफ तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में पक्का लिखो क्या नहीं समझ में आया। और अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा सा इफेक्ट, मतलब फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, ये पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।